हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। सुबह का टाइम है, सुबह के वही 7 बजने वाले हैं। एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो आशा करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को खूब पसंद आएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर करना। और अगर आप लोगों को हाइप का ऑप्शन दिख रहा है तो हाइप भी करना प्लीज़ वीडियो में। तो आज दिन हो गया है शनिवार का और तारीख हो गई है 1 अगस्त। सुबह का टाइम है। दोनों बच्चे रेडी हो गए हैं स्कूल जाने के लिए। 2 दिन इनकी छुट्टी थी और आज तीसरा दिन है तो इनको स्कूल जाना है। आज सैटरडे है, आज जाएंगे और कल संडे हो जाएगा। तो इस हफ्ते में ना बच्चों को 3 छुट्टियां मिल गई हैं। देखो सुबह सुबह कैसे मुंह बना हुआ है, क्योंकि 2 दिन से ये 9-10 बजे तक सोते रहते थे। क्योंकि अब ना जैसे बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं ना, इनको नींद आने लगी है सुबह के टाइम पे। जितनी देर ये छोटे थे ना, सुबह 5-6 बजे ही उठ जाते थे, लेकिन अब जब छुट्टी होती है ना तो 8-9 बजे तक आराम से सोते रहते हैं। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं बर्तन धुलने लग गई हूँ। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि कल मेरी तबीयत ख़राब थी, तो दिन भर तो मैंने जैसे तैसे करके काम निपटाया था और शाम को जो है बर्तन नहीं धुले थे। बर्तन ऐसे इकट्ठा करके रख दिए थे। बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं थे, बस 2-4 प्लेट ही थे जो हमने खाना खाया था। तो मैंने सोचा कि चलो सुबह धुल देंगे, क्योंकि यहाँ पे रात में आना अच्छा नहीं लगता है। एक तो मच्छर तो लगते ही हैं, ऊपर से अंधेरा रहता है तो मन नहीं करता है। और अंधेरे से मुझे ना बहुत डर लगता है। भले ही मेरी इतनी उम्र हो गई है, 2 बच्चों की माँ हो गई हूँ, लेकिन मुझे आज भी अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस जगह पे लोग रहते नहीं उस जगह पर मैं अकेले बिल्कुल भी नहीं रह पाती हूँ। यहाँ तक कि रात में अगर अकेले कोई किसी जगह से सामान लेके आना हो ना, तो मैं सामान लेके नहीं आती हूँ। मैं बोलती हूँ रखा रहने दो, सुबह लेके आएंगे। तो बचपन से मैं थोड़ा-सा डरपोक हूँ। अकेले रहना, अकेले जाना आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है रात के टाइम पे। और वही चीज़ कहीं न कहीं अभी भी जो है थोड़ा-सा रह गई है। और लेकिन अब बच्चों के कारण, मतलब जब बच्चे होते हैं साथ में तो थोड़ा-सा हिम्मत दिखाना पड़ता है। वैसे तो मतलब बहुत डरती हूँ अंदर से, लेकिन बच्चों के साथ जब होते हैं ना तो हिम्मत दिखाते हैं कि हाँ, मैं नहीं डरती हूँ, चलो चलिए। तो यहाँ पे जो है बच्चे जब स्कूल चले गए थे, उसके बाद मैंने रात के और सुबह दोनों के बर्तन इकट्ठा करके बर्तन धुल लिए और उसके बाद बेडशीट वगैरह सही किए हैं। पिल्लो कवर भी मैंने अच्छे से लगा लिए हैं। और जो ये एक्स्ट्रा चादरें थी जो कि हम रात में लेते हैं ओढ़ने के लिए, तो इसको भी मैं फ़ोल्ड करके साइड में रख दूँगी। कल पूरा दिन मैं सोती रही हूँ, इसलिए मुझे रात में जल्दी नींद भी नहीं आई है, क्योंकि कल पूरा दिन मेरा बस सोने में ही निकल गया है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा-सा डस्टिंग वगैरह करने के बाद देखा तो ये शीशा ना गंदा हो गया था। और बरसात के मौसम में ना थोड़ा-सा सीलन सी हो जाती है मेरे घर की दीवारों में। तो ना ये शीशे-उसे पे दाग धब्बे बहुत जल्दी-जल्दी पड़ जाते हैं। तो फिर मैंने इसको भी एक सूखा कपड़ा लेके अच्छे से क्लीन किया। बस थोड़े से दाग धब्बे ही पड़े थे, बाकी कुछ नहीं। तो वो ना सूखे कपड़े से ही साफ़ होना था। उसके बाद अलमारी के ऊपर देखा तो थोड़े बहुत जो सामान बिखरे हुए थे उनको भी अरेंज किया। मेरे घर में बहुत जल्दी जल्दी सामान बिखर जाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। बड़ा वाला बेटा तो इतना नहीं करता है, लेकिन छोटा वाला बेटा ना ज़रूरत से ज़्यादा सामान फैला देता है। कल तो उसने बहुत सारी चीज़ों का नुकसान किया। कल मैं पूरा दिन लेटी रही, मेरी आँख नहीं खुल रही थी, जिसकी वजह से उसको खूब मतलब इस चीज़ का फ़ायदा हुआ। और उसने मतलब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें मेरी ख़राब की है। लेकिन मेरी तबीयत ख़राब थी, ना मैंने उसको डाँटा, ना मैं कुछ बोल पाई, क्योंकि मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि चिल्लाऊँ और बोलूँ उसको मारूँ-पीटूँ। मैंने कहा चलो रात में तेरी क्लास लगवाती हूँ जब तुम्हारे पापा आते हैं। तो कभी-कभी ना बहुत बड़ा नुकसान कर देता है मेरा बेटा। और राशन भी ख़त्म हो गया था, तो कल रात में गए थे सब लोग राशन लेने के लिए। मैं भी साथ में गई थी, क्योंकि कल तबीयत ख़राब थी तो मेरा भी मन हो रहा था कि थोड़ा-सा बाहर निकलूँ। तो बस बहुत दूर नहीं था, बस जैसे ही मतलब जस्ट ही रोड पे निकलते हैं तुरंत ही राशन की दुकान हो जाती है, बहुत दूर नहीं है। लेकिन ये होता है ना कि थोड़ा-सा बाहर आओ जाओ तो थोड़ा-सा मन अलग तरह का हो जाता है। हस्बैंड जी नहा धो के आए हैं, लेट गए हैं और शॉप ओपन नहीं करी नहा धोने में। कहते कि अब 9 बजने वाले हैं, तो फिर मैं शॉप ओपन नहीं करूँगा, कल ओपन करूँगा। तो यहाँ पे राशन के डब्बे मैंने 2-3 दिन के पहले ही धुल के रख दिए थे, आप लोगों ने देखा ही होगा वीडियो में।
उसके बाद सारे सामान अरेंज करके रख दिए, जितने भी दाल थे और साबुन निरमा जो कुछ चीज़ें थी, मतलब जो कंटेनर में रखने वाला था वो कंटेनर में रखा, जो डब्बे में डालने वाला था डब्बे में डाला। उसके बाद मैंने बनाया है दलिया। तो ये दलिया भगवान जी का भोग भी लग जाएगा और हस्बैंड जी भी खा लेंगे दलिया। मैं नहीं खाती हूँ दलिया, मुझे थोड़ा सा कम पसंद है। तो दलिया को पहले मैंने घी डाल के भूना है और जब इसका जो है कलर चेंज हो गया, यानी कि जो ब्राउन कलर का हो गया, उसके बाद मैंने इसमें पानी डाला है। पानी डाल के इसको पकाएंगे और उसके बाद जब ये पक जाएगा फिर इसमें चीनी दूध डालेंगे। और फिर जो है सब्ज़ी वाले अंकल आ गए थे तो मैंने सब्ज़ी ख़रीदे हैं। आज सब्ज़ी में मैंने लौकी और टमाटर ही लिए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे मशीन लगा दिए थे कपड़े धुलने के लिए और साथ साथ में मैं ऊपर का भी काम निपटा रही थी। तो यहाँ पे ना खाना वगैरह बन चुका था, मैंने किचन की सफाई वगैरह भी कर ली थी, मतलब गैस चूल्हे का। वैसे तो रूम में ही सारा कुछ रखा हुआ है और यहाँ पे कपड़े भी धुल गए थे। लेकिन आज मुझसे ना एक मिस्टेक हो गई, मैंने सुबह के टाइम पे मोटर चलाई नहीं, जिसके कारण टंकी में पानी नहीं है और बस मैं कपड़े निकाल निकाल के रख रही हूँ। जब पानी आएगा तब उसके बाद ही कपड़े धुलूँगी। वैसे तो हमारे यहाँ हमेशा पानी आता रहता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि पानी आना बंद हो जाता है। तो बस आधे घंटे की बात है, आधे घंटे में जैसे ही 12 बजेंगे ना तो पानी आ जाएंगे। तब तक मैं इंतज़ार कर रही हूँ, बाकी के जितने काम हैं वो काम मैं निपटा लूँगी। और फिर मैं ऊपर आ गई थी। तो वैसे तो मैंने सुबह साफ़ सफाई करी हुई थी, लेकिन जब एक बार मेरा पूरा घर का काम ख़त्म हो जाता है और मैं जब सब सारी चीज़ें अरेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मैं एक बार दोबारा से झाड़ू पोछा करती हूँ। और इस बार जब झाड़ू पोछा करूँगी ना तो अगले दिन ही मुझे करना पड़ेगा, मतलब शाम को तो घर पूरा साफ़ सुथरा होता है और उसके बाद अगले दिन सुबह के टाइम ही झाड़ू पोछा करना होता है। तो बच्चे नहीं रहते हैं उतनी देर जो है साफ़ सफाई कर लो ना तो अच्छा रहता है। बच्चे जब होते हैं ना तो घर में चलना फिरना शुरू हो जाते हैं और फिर जब हम पोछा लगाते हैं तो हमारा पोछा अच्छे से सूखता नहीं है और फिर उसी के ना दाग धब्बे पड़े रहते हैं, पैरों के निशान बच्चों के। मतलब बच्चों को का आदत है ना एक जगह पे, तो बच्चे रुक नहीं सकते, हमेशा इनका इधर उधर आना जाना तो लगा ही रहता है। तो मैंने लगाया अच्छे से झाड़ू और झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाऊंगी पूरे घर में। ऊपर का भी साफ़ सफाई का सोच रहे थे, लेकिन मतलब जिस दिन सफाई करना सोचते हैं उसी दिन बारिश हो जाती है और जब बारिश हो जाती है तो चारों तरफ पानी पानी फैल जाता है। और अभी ना कुछ काम बाकी भी है तो इसलिए मैं ऊपर का सफाई कर भी नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे दोबारा दोबारा से करना पड़ेगा। वैसे भी मोटी मोटी सफाई तो हो ही गई है, बस जो हल्की फुल्की सफाई रह गई है, यानी कि जो मतलब जो प्रॉपर तरीके से सफाई होती है वही रह गई है। बाकी तो पूरी क्लीनिंग हो चुकी है। तो वो भी बस अगले हफ्ते तक कर ही देंगे, जब जो बचा कुचा काम है ना वो ख़त्म हो जाए उसके बाद। तो यहाँ पे मैंने पोछे लगाए और आजकल ना मैं बैठ के पोछा लगाती हूँ। कभी मैं रेम्बो से लगा लेती हूँ, कभी मैं बैठ के पोछा लगाती हूँ। क्योंकि जो है बैठ के पोछा जब हम लगाते हैं, एक तो हमारी जो एक तरह से एक्सरसाइज भी हो जाती है और जो है हाथ से पोछा लगाने से हमारा घर ज़्यादा साफ़ हो जाता है। मतलब हमें छोटी छोटी चीज़ों का भी पता लग जाता है कहाँ पे कौन सा कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, और आराम से हम बैठ के जब पोछा लगाते हैं ना तो हमारा घर एकदम से चमक जाता है। उसके बाद जो कपड़े मैंने पानी से निकाल लिए थे, वैसे तो पानी आ गया था, मैंने मोटर भी चलाए हैं। और उसके बाद जो है इन कपड़ों को धूप में डाल देते हैं सूखने के लिए। आज मैं ऊपर वाले छत पर डाल रही हूँ क्योंकि आज कई दिन के बाद अच्छी सी धूप निकली हुई है और नीचे तो आप लोगों को पता ही है कि प्रॉपर धूप लगती नहीं है। और अगर कपड़ों में धूप अच्छे से ना लगे ना तो कपड़ों में स्मेल आने लग जाती है, ज़्यादातर बरसात के मौसम में। तो इसीलिए मैं ऊपर कपड़ों को डाल रही हूँ। और जिस तरह से धूप है, अगर पूरा दिन धूप लगी रही ना तो कपड़े भी अच्छे से सूख ही जाएंगे। आज 2 दिन के बाद बच्चे स्कूल गए हैं तो आज बच्चों की याद भी आ रही है, क्योंकि जब बच्चे घर पे नहीं होते हैं ना तो घर एकदम से सूना सूना सा लगता है। अक्सर ऐसा होता है जब उनकी 2-3 दिन की छुट्टी पड़ जाती है और उसके बाद जब वो स्कूल जाते हैं तो बच्चों की कमी घर में बहुत महसूस होती है, क्योंकि बच्चों के साथ मतलब टाइम इतना जल्दी निकल जाता है कि टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता। वैसे तो घर के इतने सारे काम होते हैं सुबह से लेके दोपहर तक कि टाइम का तो वैसे भी नहीं पता चलता है। मैं सोचती हूँ कि अभी 8 बजे हैं और देखते देखते 11-12 कब बज जाते हैं।
कब फिर बच्चों को लाने का टाइम हो जाता है, मतलब पता ही नहीं चलता है। और एक दिन तो मेरी तबीयत ख़राब थी, कल तबीयत ख़राब थी, परसों बृहस्पतिवार था, तो 2 दिन का काम पड़ा हुआ था। 2 दिन मैंने मतलब जितनी भी साफ़-सफ़ाई के काम होते हैं, कपड़े धोना, घर की अच्छे से साफ़-सफ़ाई करना, ये सारा काम मैं मतलब बृहस्पतिवार को तो करती नहीं हूँ और अगले दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो 2 दिन का काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो कपड़े भी ढेर सारे इकट्ठे हो गए थे। आज फिर मैंने मशीन लगा के सारे कपड़े वगैरह भी धुल लिए, और जो मैं मैट डालती हूँ रूम में, पूजा वाला आसन, वो सारे भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो उन सबको भी धुला। धोने का बस एक ही वो था कि हाँ, अच्छी खासी धूप निकली हुई है, तो अगर धो देंगे तो सारी चीज़ें बड़े टाइम से सूख भी जाएंगी। उसके बाद देख सकते हैं आप लोग, सारा काम ख़त्म होने के बाद घर एकदम से साफ़ सुथरा हो गया है। और अब दोपहर का टाइम हो गया है, 2 बज चुके हैं। मैं बच्चों को स्कूल से लेके आई, जैसे ये लोग स्कूल से आए इनका नमकीन खाने का मन हो गया। और पहले हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें हमेशा रखी होती थी, लेकिन जब से मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हुए हैं ना, तब से चीज़ें जल्दी बचती नहीं, इसलिए मैं कम सामान मंगाती हूँ, क्योंकि बच्चे 2-4 दिन में ही सब कुछ खा के ख़त्म कर देते हैं। सो दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।